दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन की सीट्स का रंग नीला ही क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को फ्लाइट्स में ट्रैवल करने से डर लगता है या वो लोग जिन्हें एरोफोबिया होता है। और ऐसे लोग जब अपने आसपास ब्लू कलर को देखते हैं तब उनका मन शांत होता है और उन्हें रिलैक्स फील होता है और साथ साथ ब्लू कलर को देखने से काफी सेफ भी फील होता है। तो दोस्तों, इसी कारण की वजह से एरोप्लेन में सीट्स का रंग नीला होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन को वॉश करने से इसका असर एरोप्लेन के माइलेज पर पड़ता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। दोस्तों, आपको बता दें कि एरोप्लेन को अक्सर वॉश किया जाता है। अगर किसी प्लेन को जब कई दिनों तक वॉश नहीं किया जाता है तब उस प्लेन के सरफेस पर डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं और जब प्लेन हवा में फ्लाई करता है तब इन डस्ट पार्टिकल की वजह से एयर फ्लो स्मूथ नहीं हो पाता है और उड़ान के दौरान ड्रैग पैदा होता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और प्लेन का माइलेज भी कम हो जाता है। इसीलिए प्लेन को रेगुलरली वॉश करने से प्लेन का माइलेज 5 से 10% तक बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल की खपत भी कम हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह स्ट्रैटो लॉन्च 28 पहियों वाले इस प्लेन में 6 इंजन लगे हुए हैं जो कि सभी बोइंग 747 एयरक्राफ्ट्स के हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 सेपरेट कॉकपिट्स होने की वजह से बाकी एरोप्लेन से काफी अलग दिखता है। ये ऐसा दिखता है जैसे मानो 2 एरोप्लेन को आपस में जोड़ दिया गया हो। और इसका विंग स्पैन भी दुनिया के किसी भी एरोप्लेन से काफी बड़ा है, जो कि 385 फीट तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरोप्लेन सवारियों को ले जाने के लिए नहीं बना है, बल्कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनवाया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पायलट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बिना लाइसेंस के प्लेन उड़ाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में कभी किसको कुछ पता ही नहीं चला था। दोस्तों, विलियम चैडलर नाम के एक साउथ अफ्रीकन पायलट थे जो कि 20 साल तक प्लेन उड़ा रहे थे और फिर बड़ी उम्र होने की वजह से इन्होंने रिजाइन ले लिया था। रिजाइन लेने के बाद सबको ये पता चला कि इनका जो लाइसेंस था वो फेक था, यानी नकली था। उनके को-वर्कर्स और उनकी कंपनी को भी इसके बारे में पता नहीं चला था। और पिछले 20 सालों में ये एक उम्दा पायलट थे और इन्होंने साबित कर दिया कि किसी चीज को करने के लिए जुनून होना चाहिए, डिग्री तो केवल एक पेपर है। दोस्तों, एरोप्लेन में सफर के दौरान एक एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एयर होस्टेस को इस काम के लिए आखिर कितनी सैलरी दी जाती है? दोस्तों, एक एयर होस्टेस की सैलरी कंपनी पर डिपेंड करती है। ये हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक डोमेस्टिक एयर होस्टेस की सैलरी कम होती है, जबकि एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेस की सैलरी डोमेस्टिक एयर होस्टेस से ज्यादा होती है। दोस्तों, एक डोमेस्टिक एयर होस्टेस की एवरेज सैलरी 25 से 40 हजार तक होती है, यानी इनका एनुअल पैकेज 2 से 4 लाख रुपए तक का हो सकता है। और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। वहीं एक इंटरनेशनल एयर होस्टेस की एवरेज सैलरी 60,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा इन्हें कई देशों में घूमने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।